पिलर अनकट वॉइस में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, द फॉलो अप स्टोरी। देश दुनिया में जो हादसे हो चुके हैं या कहें हमारी नज़रों से या दिमाग से वो ओझल हो चुके हैं, उन पे हम नज़र डालेंगे। उनकी क्या हाल है जिन्होंने गुनाह किया, और विक्टिम का क्या हाल है, क्या उनको सजा मिल पाई। मैं शाइना हूँ। मैं एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। मैं ऐसी थी, आगे की वीडियो देखिए। अब मैं ऐसी हूँ। फोर्थ पिलर अनकट वॉइस में आप सबका स्वागत है। एसिड अटैक देश और समाज के लिए आज एक अभिशाप बन गया है। आए दिन हमें अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहती है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आज हम ऐसे ही एसिड अटैक सर्वाइवर से मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द और दंश झेला है और उन्होंने जिंदगी में हार नहीं मानी है। आइए हम आज साइना जी से बात करेंगे। साइना जी, अनकट वॉइस फोर्थ पिलर में आपका स्वागत है। साइना जी, आपने जो दर्द और दंश झेला है उसकी प्रकाष्ठा, उसके बारे में जितनी भी बातें करें वो शायद कम होगी। सबसे पहले आप कहाँ से हैं, आपका बचपन कैसे बीता और ये हादसा कब और कैसे हुआ। मेरा नाम शाइना है। मैं लोनी गाज़ियाबाद में रहती हूँ। मेरे ऊपर एसिड अटैक 11/2009 में हुआ था। उस वक्त मैं स्कूल में टीचर थी, पढ़ाती थी। सिर्फ मैंने एक शादी के लिए मना करके उस लड़की के थप्पड़ मार दिया था, जिस कारण उसने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया और पल भर में उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब तक मेरी 19 सर्जरी हुई है। मेरी सीधी आँख में रोशनी नहीं है। वो पल एक ऐसा था, आज भी याद कर कर उसको मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं उसे याद करना नहीं चाहती। ऐसे पल भर में ज़िंदगी बदल देता है। आपकी उम्र कितनी थी जिस समय ये घटना आपके साथ घटी थी? उस वक्त मेरी उम्र सब 22 साल की थी। 22 साल की उम्र में आपसे आपकी खूबसूरत चेहरे को छीन लिया गया, आपकी जिंदगी को तबाह कर दिया गया। ये जो लोग थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे? क्या आपके आस पड़ोस के थे? सर, मैं उन्हें नहीं जानती थी वो कहाँ से हैं। मैं स्कूल पढ़ाती थी और मेरा पीछा कर रहे थे। उसने आई लव यू बोला था, मैंने थप्पड़ मार दिया था, जिस कारण उसने मेरे ऊपर 3 महीने बाद प्लानिंग करके फुल स्कूल में ही आकर मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया था। देखिए किस तरह की हादसाओं से दुनिया रूबरू होती रहती है, और जो साइना जी का दर्द है, बात कर तो रहा हूँ मैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं झकझोर रहा है मुझे। क्या कारण रहा इस वाकया को लेकर? जैसा आपने कहा कि कोई कारण नहीं था, केवल आपका वो पीछा करते थे। एक प्यार मोहब्बत में आपसे आपकी ज़िंदगी छीन ली गई, आपके ना कहने की इतनी बड़ी सज़ा आपको मिली। साइना जी, क्या मेडिकल सपोर्ट उस समय जब ये काम हुआ था आपके साथ, ये घटना आपके साथ जो घटी थी, क्या कोई मेडिकल सपोर्ट आपको उस समय मिला था? जिस वक्त मेरे पर ये घटना हुई थी, शायद मुझे भी नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है। मुझे GDV हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिससे मेरी सर्जरियाँ हुई। सरकार से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। मेरे पेरेंट्स ने खुद अपना घर बेचा, ज्वेलरी बेची जो मेरी शादी के लिए बना रखी थी, भाई की शादी के लिए थी, वो सब बेच बाग के मेरा इलाज कराया। अब तक मेरी 19 सर्जरी हो चुकी है। सब कुछ बिक गया और कहीं रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन आज ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, जिस कारण मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। मतलब शासन प्रशासन से कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिला आज तक? सरकार ने कोई हेल्प ही नहीं की है। सब देखा ही नहीं कि कहाँ पर है सरकार। तो सरकार, समाज का भी नज़रिया बदल जाता है जिस वक्त ऐसी घटना किसी के साथ घटती है। अच्छा, एक बात साइना जी, जिस आप स्कूल में पढ़ा रही थी, क्या वहाँ से भी कुछ सपोर्ट आपको नहीं मिला? वो स्कूल प्राइवेट था सर, तो उन्होंने तो फिर भी बहुत हेल्प की थी मेरी, कि मुझे हॉस्पिटल लेके गए, मेरे परिवार को इन्फॉर्म किया कि ऐसा आपकी बेटी के साथ घटना हुई है। तो उसके बाद तो सब पीछे हट जाते हैं सर। फाइनेंशियली कौन हेल्प करता है, सिर्फ मॉरली सपोर्ट भी नहीं हुआ था। साइना जी, बड़ी दुख की बात है। फिर भी एक सवाल है जो मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, आप किसे जिम्मेदार मानती हैं, हालात को या व्यवस्था को?
सर इसमें जिम्मेदारी व्यवस्था की भी पूरी है, हालात तो है ही, लेकिन व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए। अगर ये ऐसे भी खुलेआम नहीं बिकेगा तो इस तरह मेरी जैसी ज़िंदगी खराब हुई है, किसी की ज़िंदगी खराब ना होगी। बहुत अच्छी बात करी कि 2013 में एक गवर्नमेंट ने एक्ट लेके आई है कि एसिड को खुलेआम नहीं बेचा जा सकता है बिना आधार आईडी प्रूफ या इन चीज़ों के बगैर। फिर भी धड़ल्ले से मुझे लगता है कि दुकानों पे ये चीज़ें अवेलेबल है और 1000 से ज़्यादा हादसा एवरी ईयर इंडिया में घटित हो रहा है। ये सच्चाई है साइना जी। क्या विक्टिम को सजा मिली? क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? वो कौन था? क्या वो उस परेशानी के बाद क्या और भी तरीके से आपको परेशान किया या प्रेशर देने की कोशिश की गई आपके ऊपर? सर जिस वक्त घटना हुई थी वो पकड़े तो तभी गए थे क्योंकि मेरे स्कूल के गेट पे आया रहती थी, उन्होंने सभी शोर मचा दिया था। सजा भी उन्हें हुई, आजीवन कारावास हुआ है मेरे केस में, लेकिन फिर भी मेरे पे बहुत दबाव बनाया गया कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, इतने लाख ले लीजिए, शादी कर दीजिए। तो ये घटना जब मेरे साथ हुई मेरी आंख में बिल्कुल रोशनी नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। अब तो मेरा चेहरा बहुत सही है कि मैं आज बैठी हूँ। उस समय मेरे साथ चेहरा ऐसा था कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी मुझसे डर जाया करते थे। पूरा फेस ख़राब हो गया था। 19 सर्जरी होने के बाद मेरा आज ये फेस ऐसा है। दबाव बहुत डाला कि फैसला कर लीजिए, लेकिन हमें डिमांड ये यही थी कि उसे सज़ा होनी चाहिए, लेकिन संतुष्ट में उससे भी नहीं थी। आजीवन कारावास भले ही उसे मिला, लेकिन जो दर्द मैंने सहा है उसको एहसास नहीं हुआ। उसे तो सरकार ने छत दे दी रहने के लिए, मैं आज भी सड़कों पर हूँ। उसे रहने को खाने को मिल रहा है, मुझे आज भी कमा के खाना पड़ रहा है। बड़ी हिम्मत मुझे की बात है। दवाइयाँ, अपनी दवाइयाँ अफोर्ड करनी है, जिसको मुझे हर वक्त सामना करना पड़ता है। वो शायद कोई इसका दर्द का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। एक सवाल है, परिवार के लिए कितना मुश्किल रहा होगा वो समय? आप अपने आप पे भावुक ना हो, परिवार के लिए कितना मुश्किल रहा होगा वो समय? क्या उनका सपोर्ट आपको पूरा मिला? परिवार का ही सपोर्ट था सर, जो आज यहाँ बैठी हूँ। परिवार को तोड़ना सबने चाहा था कि भाई इसी बेटी के साथ ऐसा हो गया, क्योंकि सबसे पहले ना समाज अगर सपोर्ट करे, सरकार तो फिर भी छोड़ देती है, लेकिन जो हमारा समाज है, आस पड़ोसी हैं, अगर वही हमारा सपोर्ट करें तो आस विश्वास ना टूटे। लेकिन वहाँ तो ये होता है कि अगर किसी के साथ हो, जैसे मैं ही गुनहगार हूँ, मैंने ही गलत किया है, जिसने करा वो गुनहगार नहीं है, मैं गुनहगार हूँ। नहीं, बेटी ही गलत होगी तभी ऐसा हुआ है। अगर बेटी गलत होती तो आज बेटी के पिता साथ में देते। पिता ने ही ऐसा कहा कि बेटी हमारे लिए आज भी तू पहले जैसी थी और वैसे ही आज है, कोई सामान नहीं जो हम तुझे बंद करके रख देंगे, बाहर निकल, सारे में घूम फिर। क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन में आ गई थी जिस वक्त मेरे पे अटैक हुआ था, मैं खुद छत से नीचे कूद गई थी। एक देश की बेटी आज अपनी दर्द को बयां कर रही है। सब कम पड़ते हैं, लेकिन वो बताने में सामर्थ्य है कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और कितने दंश जो हैं वो आज भी झेल रही हैं। करने वाला कर कर अंदर भले ही है, लेकिन बाहर जितनी प्रताड़ना, जिस तरह की मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दायरे में इन्होंने झेला है, शायद समझ पाना मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्थिति कैसी है आज के दौर में? काफी टाइम बीत चुका है 2009 से लेके आज तक। आर्थिक तौर पे कैसी हालात है आपकी? सामाजिक तौर, मानसिक तौर पे कैसा महसूस करते हैं आज के डेट में? सर दर्द को जगह दे दी है अब तो। मानसिक तो अब मैं कहूँगी कि मैं अपने पैरों पे हूँ खड़ी, कि मुझे दर्द फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, चाहे मुझे 10 बार मुड़ के देखे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये मैंने गुनाह किया नहीं, मेरे साथ हादसा हुआ है, उस करने वाला चला गया, कोई इशू नहीं है मुझे इस चीज़ से। लेकिन अब मैंने अपने आप को संभाल लिया है। 10 बार मुझे लोग मुड़ के देखते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। 10 बार मेरी कहानी पूछते तो मैं शौक से बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने खुद नहीं किया है। और आर्थिक की तो ऐसी बात है सर, ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलने वाली हैं, तो आर्थिक स्थिति तो ऊपर नीचे होती है, उसमें तो सपोर्ट चाहे जितना मिले या ना मिले खुद से करना ही है। तो परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है, तो उसके के लिए तो मैं शायद ही कहूँगी कि मैं एक ऐसी भाग्यशाली बेटी जिसके पिता ने मेरे लिए सब कुछ बेच दिया और आज वो मेरे साथ खड़े हैं। बड़ी बात है साइना जी। क्या कहना चाहेंगे साइना जी उन लड़कियों और औरतों के लिए जो इन हादसों से बच सके या इन हादसों से सीख कर वो हिम्मत जुटा सके दोबारा जिंदगी को पटरी पे लाने के लिए? मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि समाज अगर अपना नज़रिया बदल ले तो शायद ऐसी घटना किसी के साथ हुई ना। अगर घटना होती है तो परिवार के साथ साथ समाज को भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो लड़की अंदर से ना टूटे। क्योंकि उसके साथ खुद एक ऐसा होता है कि वो खुद समझ नहीं पाते, फिर उसके बाद ऐसी घटना होने के बाद भी समाज ये नज़रिया
रखे कि नहीं इसी ने गलत किया है, तो शायद वो अंदर से टूट जाती है। कई केस तो ऐसे होते हैं कि इनके परिवार भी साथ नहीं देता, लेकिन समाज को ही साथ देना चाहिए, अपना नज़रिया बदलना चाहिए, अपनी बेटियों को नहीं बेटों को भी समझाना चाहिए कि किसी के साथ अगर आप गलत कर रहे हो तो वो गलत ही है। बेटियों से ज़्यादा हमें बेटों को समझाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी बातों से ये समझ में मुझे आ रही है कि अपने लोगों ने भी आपको उन आंखों से देखना छोड़ दिया जिन आंखों से इस हादसा से पहले आपको देखा करते थे। क्या इन समाज से, एक सवाल है जो कड़वी है लेकिन सच है, क्या इस समाज से आपको घिन नहीं आती? समाज से घिन करना क्या सर, सोच किसी की नहीं बदल सकते। अगर हमारी सोच बदल गई तो इस दुनिया में कुछ गलत हो ही नहीं। क्योंकि आज मेरे साथ है, पता नहीं वो कल किसके साथ हो, इसलिए अपनी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। ये एसिड अटैक्स मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ मेरे पे ही ख़त्म हो जाए, आने वाली लड़की या लड़के को इसका दर्द सहना ना पड़े। लास्ट में एक सवाल है सैना जी, प्रशासन से, गवर्नमेंट से, समाज के बड़े लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी ज़रूरतें आज पूरी हो पा रही है? किसी तरह का सपोर्ट आपको एक देश की बेटी के होने के नाते जो आपने दंश सहा है वो आप हमारे चैनल पर रख सकती हैं? सपोर्ट सर इतना ही कहूँगी, सरकार अगर हेल्प कर सकती है तो सरकार के हाथ में सब कुछ है। सरकार चाहे तो जॉब भी दे सकती है, घर भी दे सकती है, रहने के लिए सब कुछ, लेकिन करें तब। सपोर्ट तो ज़िंदगी भर का है सर। मेरी आंखों की दवाइयाँ कंटिन्यू चलनी है, इलाज कराना मैंने अपना छोड़ दिया। 19 सर्जरी मेरी आज तक हो गई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की अब ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो मेरे ट्रीटमेंट कराएं या मेरे साथ हॉस्पिटल में रह सकें, क्योंकि वो खुद बुजुर्ग हो चुके हैं। आप सब ने देखा कि कितना मुश्किल है इनकी जिंदगी, क्या झेला इन्होंने। इनके पास भी बहुत सारे सपने थे। 20 इयर्स की एक लड़की के साथ जब हादसा होता है और उसके बाद का दंश और दर्द, समाज के साथ जीना, उस नजरिए से ना देखा जाना, प्रताड़ना सहना, ए लॉट ऑफ सर्जरी के साथ जीना, और उसके बाद अगर आर्थिक प्रॉब्लम से जूझ रही हो तो आप समझ सकते हैं बेहतर कि उनकी सोच और उनकी स्थिति कैसी है आज के समय में। थैंक यू।